की बात है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन का टाइम चल रहा था। उस दिन सारी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। पूरे महल को बहुत ही सुंदर दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण अपना सर पकड़े बैठे हुए थे। वो बता रहे थे कि उनके सर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा बहुत कम होता था कि भगवान कृष्ण किसी उत्सव में शामिल ना होना चाहें। वहीं दूसरी तरफ उनकी सभा में बहुत से लोग आ चुके थे। सभी लोग इस जन्मोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहते थे। और उधर भगवान श्री कृष्ण अपना सर पकड़े रानी सत्यभामा और रानी रुक्मिणी के सामने बैठे हुए थे और दोनों से कह रहे थे कि अगर कोई मुझसे जो सच्चा प्रेम करता है अपने चरणों की धूल मेरे माथे पर लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यह बात रानी रुक्मिणी और रानी सत्यभामा दोनों ने सुनी, पर उनको कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने राजवैद्य को बुला लिया। जब राजवैद्य महल में आए तो उन्होंने भगवान को दवाई देनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने दवाई भगवान को खाने के लिए दी, श्री कृष्ण ने तुरंत मना कर दिया और कहने लगे, मेरा दवा से कुछ नहीं होगा, मुझे तो बस किसी के चरणों की धूल चाहिए। ये सब लगातार चले जा रहा था। रानी रुक्मिणी उनको देखकर रोए जा रही थी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों ना तुम्हें अपने चरणों की धूल दे दो। रानी ने तुरंत मना कर दिया कि मैं ऐसा करना सोच भी नहीं सकती, ये तो महापाप होगा। तभी थोड़ी में वहां पे नारद मुनि आए। उन्होंने भी भगवान को सरदर्द वाली हालत में देखा। तब उनसे भी कहा गया कि आप ही अपने चरणों की धूल दे दो। वो तो कहने लगी, नाना बाबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, मुझे नर्क नहीं जाना, आप तो मेरे प्रभु हैं। सभी लोग बस चिंता में डूबे हुए थे कि भगवान कृष्ण के सरदर्द को कैसे दूर किया जाए, पर कोई भी कुछ उपाय सूझ नहीं पा रहा था। तभी इसकी खबर बरसाने की राधा रानी को पड़ी। उस समय वो है अपने महल में आराम कर रही थी। जैसे ही उनको श्री कृष्ण के सरदर्द का पता चला तो उन्होंने सभी गोपियों को बुलाया और उनसे एक बात कान में कही। थोड़ी ही देर में सभी गोपियां और राधा रानी एक कपड़े के टुकड़े पर बहुत देर तक नाची। दृश्य ऐसा था मानो रासलीला चल रही है। तब उन्होंने वह कपड़ा नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने वह कपड़ा लिया और सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने वह कपड़ा लिया और अपने माथे से लगा लिया। कहा जाता है जैसे ही उन्होंने वह कपड़ा माथे पर लगाया वह तुरंत ठीक हो गए, उनका सरदर्द गायब हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो सिर्फ भक्ति भाव के भूखे हैं। बहुत से राजाओं ने उनको बहुत से राज्य उपहार में देने को चाहे, पर उन्होंने कभी किसी भी उपहार को स्वीकारा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सच्चे भक्त की तलाश में रहते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।